नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं व्याकरण पाठ के एक इंटरेस्टिंग अध्याय का। ये एक शब्द है प्रस्तुति। आप और हम इस शब्द से जरूर वाकिफ होंगे और हम लोगों ने कई बार ये शब्द लिखा भी होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग प्रस्तुति लिखते हैं तो यहाँ देखिए त में ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। लेकिन जैसे ही हम लोगों को प्रस्तुतिकरण, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन कहते हैं, वो लिखना होता है तो हम लोगों को त में दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये गलत है? और अगर ये सही है तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कौन कौन से कारण विद्यमान है, इस वीडियो में हम पता लगाते हैं। करण प्रत्यय के रूप में देखिए, करण प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को क्रियात्मक रूप देना, एक्शन वाला रूप देना या काम का रूप देकर पूरा करना करण कारक की परिभाषा है। जैसे केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। और एक बात जो करण कारक से एकदम महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई है वो यह कि करण प्रत्यय लगकर बनने वाले शब्द सदैव ही पुल्लिंग होते हैं, मैस्कुलाइन होते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ एक शब्द है प्रस्तुति। हम लोगों ने जैसे देखा प्रस्तुति, ये प्रस्तुति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। किसी भी शब्द के लिंग की पहचान आप उसके पहले विशेषण लगाकर कर सकते हैं। मेरी प्रस्तुति कैसी रही? अभी उसकी प्रस्तुति है तो उसकी, मेरी, तो हम लोगों को पता चल जा रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन करण प्रत्यय लगने पर कोई भी शब्द पुल्लिंग ही बनता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रस्तुतिकरण त में दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अर्थात प्रस्तुति शब्द के साथ जब करण का योग कर दिया जाता है तो प्रस्तुति जो स्त्रीलिंग शब्द है और उसमें ह्रस्व ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, वो करण के लग जाने के कारण कन्वर्ट हो जाती है दीर्घ ई में और ये बन जाता है पुल्लिंग शब्द। याद रखिए, प्रस्तुतिकरण पुल्लिंग शब्द, प्रस्तुत करने की क्रिया या भाव, इसे अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन कहते हैं। एक अन्य शब्द लीजिए, तुष्टि, जिसका सामान्य अर्थ होता है प्रसन्नता। ये तुष्टि जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। और पुनः देखिए, तुष्टि में यहाँ पर ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ तुष्टि में करण का योग करते हैं तो कंडीशन के अनुसार करण जिस भी शब्द में लगेगा वो पुल्लिंग होना चाहिए। चूंकि तुष्टि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए करण के लग जाने पर वो ह्रस्व ई दीर्घ ई का रूप लेता है और बन जाता है तुष्टिकरण। इसे अंग्रेजी में अपीजमेंट कहते हैं। किसी को तुष्ट या प्रसन्न करने की क्रिया या भाव, खुश करने की क्रिया या भाव, तुष्टिकरण। पॉलिटिशियन लोग इस शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, पुष्टि। ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। पुष्ट करने की क्रिया या भाव अर्थात मजबूत बनाने की क्रिया या भाव। और जैसे ही पुष्टि में ये करण शब्द या करण प्रत्यय का प्रयोग होता है तो कंडीशन के हिसाब से करण जिसमें लगेगा वो पुल्लिंग शब्द होगा। चूंकि पुष्टि स्त्रीलिंग है इसीलिए दीर्घ ई का प्रयोग यहाँ कर दिया गया है ताकि ये बन जाए पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग, किसी कही हुई बात या किए हुए काम को ठीक मानते हुए उसकी पुष्टि करना, कंफर्मेशन। इसी हिसाब से एक और शब्द ले लीजिए, हम लोग इस शब्द के काफी करीब भी हैं, शक्ति। ये स्त्रीलिंग शब्द है, मेरी शक्ति, उसकी शक्ति, हम सब की शक्ति। इसका अर्थ हुआ ताकत, ऊर्जा, बल। लेकिन जैसे ही हम लोग महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, शक्ति में भले ही ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है लेकिन करण के आ जाने पर यह ह्रस्व ई दीर्घ ई में कन्वर्ट हो जाती है और ये सशक्तिकरण बन जाता है पुल्लिंग शब्द, किसी को शक्ति देना, एम्पावरमेंट। इसी के बाद एक शब्द और लीजिए, शुद्धि। किसी को प्यूरिफाई करना, शुद्धि। ये शुद्धि जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। आप यहाँ एक सेंटेंस लीजिए, मंदिर में एक कुत्ता प्रवेश कर गया था इसीलिए मंदिर का शुद्धिकरण हो रहा है। तो मंदिर का शुद्धिकरण हो रहा है, मंदिर की शुद्धिकरण नहीं, मंदिर का शुद्धिकरण।
ठीक है, तो शुद्धि यहाँ पर करण प्रत्यय के योग से, ये शुद्धि स्त्रीलिंग है, करण प्रत्यय के योग से ये शुद्धि दीर्घ ई का रूप ले लेती है और बन जाती है शुद्धिकरण। अब आ जाते हैं हम लोग एक ऐसे शब्द पर जिससे आप और हम बहुत ही अच्छे से परिचित हैं, राजनीति। ये स्त्रीलिंग शब्द है, राज करने की नीति, पॉलिटिक्स। और जैसे ही राजनीति शब्द में करण प्रत्यय का योग होता है तो ये पुल्लिंग शब्द बन जाता है। जैसे किसी मामले को अपने फायदे के लिए सत्ता में उछालना, पॉलिटिसाइज करना, ठीक है। तो ये हो गया राजनीति। और करण, रूल के हिसाब से करण प्रत्यय के प्रयोग से कोई भी शब्द पुल्लिंग बन जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ देखिए, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ तो एक शब्द है अधिकरण, तो जब ये शब्द अधिकरण है तो ध में छोटा क्यों लगा हुआ है? ध में छोटा इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये मूल शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द ही है, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द ही है। उसी प्रकार देखिए समानाधिकरण, उसी प्रकार देखिए मेरा पंजीकरण हो गया, दुनिया का वैश्वीकरण हो रहा है, उसका वशीकरण मंत्र काम आ गया। तो आप देख रहे हैं ये करण वाले जितने भी शब्द है ये पुल्लिंग ही है, सब के सब पुल्लिंग, एक भी स्त्रीलिंग नहीं। और अगर कोई शब्द स्त्रीलिंग होता है और उसमें करण प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वो पुल्लिंग बन जाता है और आवश्यकता अनुसार ह्रस्व ई की मात्रा दीर्घ ई में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं करण अन्य अर्थ में। देखिए करण काम करने का साधन, जिसे अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। करण, करण कारक आप लोग जानते होंगे, एक प्रकार का कारक होता है करण कारक, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटिव। और ये होता है से, ये व्याकरण पाठ से जुड़ा हुआ है। करण कायस्थों का एक भेद है, कायस्थ एक प्रकार की जाति होती है, मुंशी प्रेमचंद कायस्थ जाति के ही थे और उनकी जातियों का जो एक भेद होता है उसे हम लोग कहते हैं करण। और असम राज्य की एक जंगली जाति को भी करण कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करण प्रत्यय के बारे में समझे। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। धन्यवाद।